भाई रुको तो भाई रुक जाओ भाई, समझ भाई रुक जाओ, रुको ना। अरे चचा बधाई हो भाई, बधाई हो, बधाई हो। यहाँ पर यहाँ पे अरे क्या कर रहे हो यार, मतलब याद है यहाँ पे सर सेंटर आइए। किधर है भाई, दिखने में मिल रहा है। आइए देखिए सर समझ भाई, इधर देखिए, इधर समझ भाई, मैम इधर देखिए प्लीज, मैम क्या लोग क्या सर से कौन धक्का देता है। थैंक यू। अरे आगे मत जाओ यार। थैंक यू। वेट थैंक यू। डन आइए हम सोलो कर लेते हैं। Everybody knows him for his work, talent and versatility. जरा जोरदार तालियां हो जाए everybody, come on. Thank you. और वाकई में I have seen only this and मैं तो फिदा हो गई हूँ। आप भी लगा। Wow, that's amazing. Fabulous में ये मेरी इतनी जर्नी होती है, मेरी दिन रात दौड़ होती है, मैं कभी ऑफिस में सो जाता हूँ, घर पे जाता हूँ। इसमें मेरी जो पत्नी है संगीता सिंह, इनका इतना बड़ा है मेरे लिए, मतलब एक पैर में खड़े जाते हैं। वो यहीं पर है, वो एक पैर में मेरे लिए खड़े जाते हैं। कैसे भी जाऊँ, संगीता जी आपकी होम मिनिस्टर है और आप असल डायरेक्टर तो वो है। Very nice, fabulous, संगीता जी, thank you so much for the support. And of course मैं हमारे main lead जो है उनको बुलाना चाहूँगी। आप सब जानते हैं he is a versatile, absolutely charismatic and talented actor. Ladies and gentlemen, put your hands together for Saman Chule. कृपया वो जोरदार तालियां for Saman everybody. बॉलीवुड हो, टेलीविजन हो, you're a superstar out here. और मैं चाहती हूँ कि अभी फिलहाल आपके जो सुपरस्टार आपके जो फीमेल लीड है उनको बुलाया जाए। Ladies and gentlemen, अब दिल थाम के रखिए। So very beautiful, very astonishing and absolutely mesmerizing beauties who have joined us. Let's welcome with a huge round of applause a very talented and a very versatile actress, Sheetal Sharma. Since long, and you have a great fan following already. What brings you here? मतलब आपको क्या लगा? What was that one thing that you thought, oh my God, I have to be a part of this project? क्या था? Hello everybody, thank you so much यहाँ पे आने के लिए। और दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो पहली सबसे बड़ी चीज़ छोटी थी, मैंने उनके गाने सुने और उनके नाम से गाने हिट हो जाते, तो मुझे लगा उनके जरिए कोई एक तो मेरा गाना हिट हो जाए, पहला ही नहीं। दूसरा मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कहानी में मैं बहुत गंभीर दिखा हूँ, बहुत वैसा देखा मिलता जो वैसा नहीं, तो मैं सोचा जैसा नहीं वैसा एक बार बन जाते हैं। तो सेकंड ये भी मिलता
एंड दिग्विजय जी ने जब मैं बोला भी मैंने ऑफकोर्स ऐसा होता है कि 3 लोग बोलते हैं गाना सुनने मुझे जूम पे सुना जूम पे मैं जूम पे मीटिंग मेरे जो ध्यान में आता है तो गाना सुना मुझे लगा गाना तो बहुत अच्छा करना चाहिए एंड जरा जोरदार तालियां आ जाए भाई। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू हैव जस्टिफाइड द एंटायर लिरिक्स या फिर म्यूजिक हो या मेलोडी हो या फिर ज्योति जी की आवाज़ हो। शीतल, कमिंग बैक टू यू, यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शीतल। और बिल्कुल जब हम देख रहे थे कि सॉन्ग भी था, मैंने तो सस्पेंड करते रखा है, तो देखा नहीं है, बट ट्रेलर जितना मैंने देखा तो लुक आप लोग ने इतना जस्टिफाई किया उस कहानी को। तो ये केमिस्ट्री के बारे में आप बताना चाहेंगे बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर फर्स्ट टाइम with someone, but you know, this is going to be a mesmerizing chemistry. लग नहीं रहा है बिल्कुल। नहीं तो वही बताना चाहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है और लगे ना देखना चाहता हूँ। That's so amazing. क्या बात एक है। बार स्टोरी थी जो पूरा कैरेक्टर को जाता है ये भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं गाना भी यही होना चाहिए और ज्योति जी की आवाज़ में ही होना चाहिए। उसके बाद जो सरसों लहर की है वो जावे जी है कि अगर ये गाना ज्योति जी की आवाज़ में नहीं होना चाहिए जावे जी की भैया नहीं तो जावेद जी गा लेंगे। जावेद जी गा रहे होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सब बहुत अच्छी आवाज़ में गाना सुने क्योंकि ज्योति जी की आवाज़ में और समर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कॉपरेटिव है ना? हाँ और मेरी बात से मुझे लगती है कि मैं सब कर पाऊँगी लेकिन सर थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा काम करवा लिया हमसे और उम्मीद करती हूँ मैं आगे भी इसी तरह थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। ह्यूज शाउट आउट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आवाज़ें दिल को छू जाती है और कुछ आवाज़ें रूह तक छू जाती है। जी हाँ, कुछ आवाज़ें अगर दिल तक छू जाती है तो कुछ आवाज़ें रूह तक पहुँच जाती है और ऐसी ही कुछ आवाज़ इस म्यूजिक लॉन्च में तो है ही, साथ ही साथ बॉलीवुड में भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योति नुरान। पटाखा गुड़ी के साथ एंड नाउ लुक एट इट, वाओ व्हाट अ फैबुलस। वी आर वेरी ग्लैड कि आपकी जितनी खूबसूरत आवाज़ इंडस्ट्री में है और उससे भी हम खुशनसीब है कि इस खूबसूरत गाने के लिए ज्योति जी के लिए जो जोरदार तालियां हो जाए everybody। और एक खूबसूरत बात जितने लोग यहाँ पे हैं मुझे तो लोगों को पता ही होगा, आप 4th जनरेशन म्यूजिशियन है, तो दैट ब्रिंग्स लाइक एक लेगेसी है जो आप कंटिन्यू कर रहे हो। और जब वाकई में ऐसा कोई सॉन्ग आपकी आवाज़ में गाना आए, इंडस्ट्री में आए, क्या पहला रिएक्शन क्या होता है आपका? क्या क्या आपकी बेंचमार्क होती है, क्या किस्सा होता है? आप देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, शब्द कैसे है, लिरिक्स के बारे में बात करते हैं, क्या सोचते हैं आप? मेरे लिए लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो वो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लिरिक्स अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब मैं डब करती हूँ मेरी ये आदत होती है कि मैं पहले उसको गाने को टेक्सचर बनाना होता है, तो उसके बाद पूरा जब एक वो लर्न हो जाता है और वो टेक्सचर बन के पूरा याद हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर जो गाने के प्रैक्टिकल है क्या बात है, वाह! कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज? सुपर सुपर सुपर। और आप अगर इस पूरे गाने आपने तो ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिल से गाया है, लेकिन आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी इस गाने में? आपने क्या डिफरेंट करे ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे इस गाने से बताइए। तो अगर आपकी आवाज़ में ही हो जाए
क्या बात है। आपकी ये दो लाइन से ही हमारे पूरे यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि बस बस अभी हमें देखना ही है गाना। लेकिन भी और तो जैसे आपने कही लिरिक्स की बात, आप सबसे पहले लिरिक्स देखते हैं, तो हमारे भी जो दो जिन्होंने लिरिक्स लिखा है वो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। कैन वी हैव अजीम शिराजी एट द सेम टाइम मोहम्मद अरफूल। अमन अब अभी जो लिख रहे हैं दूसरे गाने अमन है यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। अमन वेल अमन लिखने वाले आते हैं। अमन भी लिख रहे हैं। ओके ओके सो आई थिंक अब वो वक्त आ गया है कि लेट्स हैव द म्यूजिक वीडियो। आर यू ऑल रेडी एवरीबॉडी? इतना कम है सवाल आगे हो गया। Are you ready everybody? Okay, let's begin the countdown और मैं चाहती हूँ everything to just take a side stage। अच्छा, I want everyone to इस तरफ आ जाए। This side। समझ में इधर से, समझ में इधर से आ जाओ। तो लाइट लगेगी। गाने के लिए तो मुझे लगता है हमारे पास ज्योति जी है, सिस्टर सैनी हमें, और शीतल का है। शीतल समर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं लोग ऑलरेडी वंस मोर ट्वाइस मोर थ्राइस मोर डिमांड होते जा रही है। इतना ब्यूटीफुल है। अब हमें पता चला आपने जो कहा कि ये कैरेक्टर और आपका कैरेक्टर अलग अलग है। बहुत ही प्यारा लिखा गया है। एवरी आई थिंक वर्ड बहुत ही सुंदर तरीके से कैरेक्टर की बायोग्राफी लिखी गई है। पर हम चाहते हैं कि जो हमने रील में यहाँ पे देखा है वो थोड़ा रियल में भी परफॉर्म हो जाए। यहाँ पे मेरे को गाड़ी लाओ, मैं बढ़ जाता। अब ये तो हमारे डायरेक्टर भी कर सकते हैं। तो सर आप अगर एक्शन बोलेंगे वहाँ से थोड़ा बहुत हम यहाँ से टेक करा सकते मुझे ऐसा हैं। लगता है जो शीतल जी ने इसमें डांस किया है, पहली बार ऐसा हुआ है किसी ने मुझे नहीं नचाया है, सामने वाला नचाया है और मैं देखा हूँ। तो मैं वही करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा शीतल जी आप जो है आपने वो एक बार होता है। देखो ना, आपको एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही दे रही है। हाँ, ये लगता भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। ओके सो लेट्स हैव द सॉन्ग। और डायरेक्टर जी एक्शन बोलने का बारी अब आपकी आ गई है। चलिए चलिए मैं हट जाती हूँ ताकि हमें दो सेंटर में आइए। रोल रोल सेंटर में। सेंटर मैं पापा को भी शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम?
बुलाना चाहिए मैं भेजता हूँ, आप जाके देख लो। और ओरिजिनल वॉइस में चलिए जी, आप चाहते आप गाएं। नहीं, आप चाहते जो भी गाएं, बड़ा मजा आता है। आपकी आवाज ऐसी है ना, वंस मोर 100 टाइम्स चलता ही रहे सिलसिला, आप यही रहते हैं सुबह बजे तक। तो मैं क्या बोलता हूँ, म्यूजिक आप चला दीजिए। हाँ, शीतल, हम चाह रहे हैं कि आपका भी बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा है शो करने का। आप भी गा दें एक बार। हाँ, जनता ने कहा था कि शीतल से भी गवा होता है। I'll invite you once again on stage along with she Ushnana, but एक बार सारी क्लास आ जाए, we want to know your experience also, your side of story. ये हमारे बादशाह भी अभी से नहीं है। बादशाह है, बिल्कुल बादशाह है। और मोहम्मद अर्फुजी was also a part of this. Easy or नहीं? या अभी भी गाना ही लिख रहे हैं। Okay, then we have अमन ARS जी, hi अमन। नया ना जाओ, किसी बुला रही है। आ जाओ यार। और हमारे DOP शानू सिंह राजपुर, आई थिंक उनकी क्रिएटिविटी के बगैर ये अधूरा रहता। So कहती आप शानू सिंह आ जाइए प्लीज मंच पे। हमारे एडिटर अजय वर्मा, जो आपने ये ब्रिलियंट आज जो ये सॉन्ग देखा है, एडिटिंग रिक्वायर्स very very creative person and that creative person is अजय जी है। and ये जो कोरियोग्राफी है it's done by सुषमा सुमन। I think is she here? She is not here, तो सुषमा के लिए तालियां हो जाए, very talented and the entire PR media has been handled by Fame Media को भी तालियां हो जाए। they have been super fabulous, extensive support। DI Cinetango Studio and other is Pushpendra Silverchi. Pushpendra is along, can we have you here on the stage as well? नहीं है, आगे हम काफी बिजी हो गए हैं, but अच्छा अजय जी एडिटिंग करते टाइम मुझे लगता है आपको मुश्किलात तो हुई होगी क्योंकि शॉर्ट्स होते हैं हर बार किया होगा एट द सेम टाइम फुल ऑफ सुपर अमेजिंग टैलेंट। क्या था जो आपको लगा कि इसमें बहुत खूबसूरती क्यों आ गई है गाने में? आप देख सकते हैं हम सब
देखा तो उसके बाद लगा ओ माय गॉड अगेन अ वेरी टैलेंटेड परफॉर्मेंस एंड यस सॉन्ग इज अमेजिंग Lovely. So you mean to say blockbuster होने वाला है? ऑफ कोर्स यस व्हाई नॉट Give it up for us, sir. Give it up for Ishana and Ishana. Thank you. And guys, also thank you so much for joining in. Thank you, Ishana. Yeah, of course. Ishana and everybody else, media wise, are having रुको ना सुदीप भाई आ जाओ ना, सुदीप भाई आगे जाओ भाई साइड हो थैंक यू साइड में हो जाओ बाइक के लिए अरे फॉग आ रहा है कैमरे में फॉग आ रहा है फोन नहीं आ रहा है किसका फोन आ रहा है सोलो भाई तेरा कैमरा आ रहा है ये मोबाइल पीछे आप मैम यहाँ पे मैम भाई ऐसे इधर आ लेके जाता थैंक यू बोले कि मैं कभी आए नाइस मैम यहाँ पे इधर मैम लेफ्ट में हाँ यहाँ पे मैम यहाँ पे कादिर के पीछे हाँ मैम यहाँ पे थैंक यू मैम समर्थ भाई यहाँ पे समर्थ भाई यहाँ पे एक किशन समर्थ भाई यहाँ पे भाई सामने देखो इधर उधर नहीं हाँ भाई इधर देखो ना इधर पहले समर्थ भाई लेफ्ट टू राइट कौन है अरे भाई वेट सुजल बूम निकालो बूम एक मिनट साइलेंस है प्लीज सब जान या पूछिए थैंक यू यस बहुत ही प्यारा गाना है और एक्चुअली सिंगर ही इतने बड़े हैं तो मुझे लगता है उनकी वजह से ही गाना जो है वो अच्छा जा रहा है लेकिन हाइट में तो मैं छोटी लग रही हूँ अरे नहीं कद किसी का छोटा सबसे बड़ा कद यहाँ पे आप ही का है नहीं ये आपका सबका बड़प्पन है और कुछ नहीं है बहुत ही मेहनत की सबने इन्होंने बहुत अच्छे से गाया है हम दोनों ने कोशिश की है कि अच्छे से उसको दिखा पाएँ ये भी बहुत बड़े हैं इन्होंने एक्ट किया बहुत अच्छा और बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों तो बहुत इनको मुबारक थैंक यू सो मच और आगे भी हम ऐसे गाने का जी बिल्कुल आपको क्या लगा मतलब देखिए मैं फिर से इन्हीं पे जाऊंगा जनरली बिकॉज इनके लिए लेबल मैटर नहीं करता है चाहे बड़ा लेबल हो छोटा लेबल हो गाना इनका गाना है ना तो व्यूज़ अपना हिट हो ही जाता है गाना तो मेरी बस कोशिश थी कि इनके ज़रिए मेरा गाना भी कोई एक हिट हो जाए कि अरे ज्योति जी का गाना है उसमें समर्थ है तो लेबल नया और ऑफकोर्स नया लेबल है वाटर वेव तो उनको भी कंग्रेचुलेशंस पहला ही गाना है और आज ही लॉन्च है ना आई गेस आज ही है सो कंग्रेचुलेशंस उनको भी एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं पार्ट हूँ उनका मैम आपकी आवाज़ में पूरा आग लगा दिया है कहना चाहिए इतना पसंद किया जा रहा है और समर जैसे बड़े एक्टर ने काम किया क्या कहना चाहेंगे आप बस आप दुआएं दिए और दीजिए तो हम आग लगाते रहे आप बुझाते रहे और लास्ट समर
हाँ आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, मतलब आपका कुछ इमोशनल बाहर आता ही नहीं है? वो एक ट्विस्ट है अगले कहानी की। वो इसलिए नहीं है भी आने वाला है। जी, वो जो हाँ बोलिए बोलिए जी, वो गाड़ी जो इसलिए- चला रही है ना वो यही है जिन्होंने मुझे उड़ाया है वो बाद में दिखाई देगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा, गाड़ी ये चला रही थी इसलिए इमोशंस वहाँ चले गए मेरे, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी हाँ मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी कि बिकॉज ऐसा कैरेक्टर मैंने किया नहीं था, तो मुझे लगा इसको निभाने में भी मज़ा आएगा। और म्यूज़िक वीडियोस में मोस्टली कहानी होती नहीं है इतना, गाना हो गया, थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले लिए, बट इसमें थी कहानी कि लड़की का हार्ट ब्रेक होता है, वो किसी और के साथ देख लेती है, तो वो सब निभाने में मुझे बहुत मज़ा आया और थोड़ा अलग था मेरे लिए। That's it. मैम आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके, और मैम ने अपनी आवाज़ दी, जब आपको फर्स्ट टाइम आया रहेगा ये गाना तो आपने क्या सोचा? जी बिल्कुल, जैसे ही गाना मैंने सुना तो मुझे गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसके सामने मुझे था कि सिंगर भी वैसे ही कोई होना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे ही ज्योति जी का नाम पता चला कि ज्योति जी कर रही हैं, तो मैं लिरिक्स से बहुत ज़्यादा टच हो गई कि नहीं, अब तो ये गाने की बात ही अलग है। अगर ज्योति जी हैं तो सोचना ही नहीं था, क्योंकि मेरा करियर उनकी आवाज़ से तो चलना ही है, तो मैंने कुछ सोचा नहीं। और फिर समर्थ का साथ था तो मुझे लगा कि सब कुछ बहुत बेहतर ही होगा। आप दोनों की वो सेटिंग आप लोगों ने कर दिया था, बात किया, इससे पहले कोई नरेशन किया था आप लोगों ने? नहीं एक्चुअली इनका तो पहला प्रोजेक्ट है ये, सो थोड़ी नर्वस थी लेकिन कॉन्फिडेंट भी थी जब एक्शन होता था, तो ऐसा मुझे लगा नहीं। मुझे लगा पहले ऑफकोर्स बहुत प्रैक्टिस करी होगी इन्होंने, लेकिन दिख गई, हो जाता है कभी कभी। आजकल इतना ज़्यादा केमिस्ट्री पे मुझे लगता है वो नहीं करना पड़ता आपको, क्या बोलते हैं, मेहनत। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन एफर्ट्स मुझे लगता है इतने नहीं देने पड़ते। आप सबको पता है कि हाँ कैमरा ऑन होते ही सबको करना है। नहीं, मेरे साथ कभी नहीं की कोई मस्ती, बिल्कुल नहीं की। तो इसके बारे में में कोई प्रमोशन होगा सब लोग आप पता यार, एक्चुअली पता है गाना, अब जैसे अगर अब मैं प्रमोट करने जाऊँगा ना तो ऑलरेडी एपिसोड शूट हो चुके हैं, तो वो टेलीकास्ट होगा 1.5 महीने बाद, तो वो मुझे लगता है पॉसिबल तो नहीं है लाफ्टर शेफ में। लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को ज़रूर बोलूँगा कि इस पर मतलब स्टोरी डालें। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल बात करता हूँ। मैम की टीआरपी, मैम से टीआरपी तो बढ़ा ही नहीं है। आप मतलब हमारे शो में आएंगे तो टीआरपी बढ़ेगा, वैसा बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा डन। ओके एक आखिरी सवाल, कि भैया ने कितना उनको दिखाया कि नहीं हेल्प बनाया आपके सारे फ्रेंड्स, सुना नहीं मैंने भाई। गाना नहीं सुनाया? अरे आज ही तो रिलीज़ हुआ है, तो देखा सबने, मुझे मैसेजेस करे मुझे, अच्छा लगा सबको। कुछ लोग हाँ अच्छा लगा बहुत लोगों को। और अभी मैं कल भी शूट है मेरा लाफ्टर शेफ पे, आप लोग तो आओगे वहाँ पे, तो सबको दिखाऊंगा। डन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच आने के लिए।